डायरेक्टर सालारजंग म्यूजियम हैदराबाद नागेंद्र रेड्डी ने बताया कि 18 मई को आलमी यौम म्यूजियम मनाया जाता है। इस साल का थीम पावर ऑफ म्यूजियम रखा गया है। इस मौके पर सालारजंग म्यूजियम में 16 मई से 21 मई तक आवाम का दाखिला मुफ्त रहेगा। उन्होंने बताया कि आम दिनों में म्यूजियम की औकात सुबह 10 बजे से शाम 5 बजे तक होते हैं, लेकिन खास मौके पर म्यूजियम रात 9 बजे तक खुला रहेगा। नागेंद्र रेड्डी ने बताया कि हफ्ता तवील मुनक्किद होने वाले प्रोग्राम के दौरान पेंटिंग, नुमाइश, वर्कशॉप्स और मुख्तलिफ कल्चरल प्रोग्राम्स भी मुनक्किद किए जाएंगे। बच्चों के लिए भी खुसूसी प्रोग्राम होंगे। उन्होंने आवाम से सुनहरी मौके से इस्तिफादा करने की अपील की। 18 मई के दिन पे इंटरनेशनल म्यूजियम्स डे सेलिब्रेट कर रहे हैं। सालारजंग म्यूजियम में नहीं, अलावा पूरा देश में पूरा म्यूजियम्स इंटरनेशनल म्यूजियम डे सेलिब्रेट करते। और एक साल की थीम है पावर ऑफ म्यूजियम्स। सो इसके बारे में हम एक वीक लॉन्ग प्रोग्राम्स प्लान करे थे। 16 मई से 21 मई तक डिफरेंट प्रोग्राम्स रहेगा म्यूज़ियम में। इसमें एक एग्जीबिशंस भी रहेगा, कल्चरल इवेंट्स भी रहेगा और वर्कशॉप्स ही रहेगा। बच्चे के लिए भी पॉटरी और ड्राइंग कंपटीशन ऐसे पूरा प्रोग्राम्स रहेगा। और एक बात है, ये 16 to 21 तक 20 तक 20 तारीख तक म्यूज़ियम एंट्री भी फ्री है। नहीं तो टिकट पहले 50 रुपये टिकट रहते, मगर एक हफ्ते में फ्री एंट्री है। और इसके साथ साथ हम म्यूज़ियम भी रात में 9 बजे तक खुला के रखेंगे। और कभी भी तो 5 बजे बंद होता, मगर ये 16 to 20 तक पूरा रात में 9 बजे तक म्यूज़ियम खोल के रखेंगे हम। वो विजिटर्स, हैदराबाद विजिटर्स के लिए ये बहुत सहूलत है, इसको इस्तेमाल कर सकते हैं और रात में भी म्यूज़ियम को देख सकते हैं। 9 बजे तक म्यूज़ियम देख सकते हैं। कभी भी कोई भी नहीं देखा होगा रात में म्यूज़ियम कैसे रहेगा। सो अभी मेरा ख्वाहिश है विजिटर्स रात में देख सकते हैं और उसका एक्सपीरियंस फील कर सकते हैं। पॉटरी मेकिंग रहेगा और पेंसिल ड्राइंग रहेगा और कुछ ऐसी इवेंट्स भी JNFU जवाहरलाल नेहरू फाइन आर्ट्स यूनिवर्सिटी के फैकल्टी से हम कुछ प्रोग्राम कर रहे हैं। ऑलरेडी समर कैंप में वो लोग सिखा रहे, वो दूसरे बच्चों भी उसमें पार्टिसिपेट कर सकते हैं। ये वीक में वीक लॉन्ग प्रोग्राम है, हर एक एवरीडे कुछ ना कुछ इवेंट रहे। ग्रेटर हैदराबाद म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन के हुदूद के तकरीबन 18 सरकारी अस्पतालों में मरीजों के साथ रहने वालों के लिए 5 रुपए में खाने की स्कीम का आगाज किया गया है। तेलंगाना के वजीर सेहत T हरीश राव, वजीर दाखिला मोहम्मद महमूद अली ने उस्मानिया जनरल अस्पताल में, गांधी अस्पताल में तीमारदारों के लिए 5 रुपए में खाने की स्कीम का आगाज किया गया। वजीर एनिमल हस्बेंड्री T श्रीनिवास यादव ने गांधी अस्पताल में स्कीम शुरू की। वजीर दाखिला और सेहत ने आवाम के साथ खाना खाया। स्कीम के इस्तिफादा कुनंदगान ने वज़ीर आला के चंद्रशेखर राव से इजहार तशक्कुर किया। इन अफराद ने कहा कि उनको अस्पताल के बाहर की होटलों में खाना खाने पर 100 रुपये तक खर्च करना पड़ता था, लेकिन अब 5 रुपये में खाने की फराहमी इनके लिए काफ़ी फ़ायदेमंद साबित होगी। तेलंगाना के वज़ीर इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के तारक रामाराव ने हैदराबाद में कॉलवे गोल्फ डिजिटेक सेंटर का इफ्तिताह अंजाम दिया। KTR के हालिया दौरे अमेरिका के मौके पर कॉलवे ने हैदराबाद में सरमायाकारी करने का ऐलान किया था। हैदराबाद के रायदुर्गम नॉलेज सेंटर में अपनी कंपनी के क़याम किया गया है और कॉलवे दुनिया की सरकर्दा गोल्फ ब्रांड की कंपनी है, जिसकी सालाना आमदनी $3.2 बिलियन है। KTR ने कहा कि इंफ्रास्ट्रक्चर के मामले में तेलंगाना सबसे आगे है। वाज़ेह है कि तेलंगाना के वजीर ने दौरे अमेरिका के दौरान उनकी मुख्तलिफ कंपनियों की नुमाइंदों के साथ हुई रस्मी मुलाकात थी और सरमायाकारी के लिए राग़िब किया था। We'll have our own golfing superstars also come out from India at some point. As we have produced badminton superstars, we have produced the tennis superstars, and we also continue to do very well on a lot of individual sports. And golf being an individual sport and not a team sport per se, I think it would really have a tremendous future going down the road. Now, Hyderabad, has been able to attract large number of marquee technology companies. Government can provide land. We can also help you with quick approvals and quick clearances. We can also help you identify a good partner for the Indian market if you would want a joint venture or a franchisee kind of a thing. So that is Government of Telangana for you. We are an extremely progressive government. We are,
progressive, we are forward thinking, and we want the best of social infrastructure in the country, in my city. And Manish, I think you are from Delhi also. Okay, but आपका सिटी से हमारा सिटी बेहतर है. मैं नहीं कह रहा हूँ, मर्सर कहती है. तेलंगाना वक्फ बोर्ड चेयरमैन मोहम्मद मसीउल्लाह खान, रियासती वज़ीर दाखिला महमूद अली ने दरगाह हजरत जहांगीर पीराम पर हाजिरी दी। उन्होंने दरगाह पर चादर और गुल पेश किए, फातिहा ख्वानी की और दुआओं का अहतमाम किया। उन्होंने रियासत तेलंगाना में अमन अमान, भाईचारा और तरक्की के लिए दुआएं की। मकामी लोगों से बातचीत की और उन्हें यकीन दिलाया कि दरगाह शरीफ के अधूरे काम जल्द अज जल्द मुकम्मल किए जाएंगे। इस मौके पर तेलंगाना माइनॉरिटी फाइनेंस कॉरपोरेशन के चेयरमैन मोहम्मद इम्तियाज इसहाक और दीगर शरीक रहे। गोवा सीएम प्रमोद सावंत ने तेलंगाना का दौरा किया। उन्होंने उम्मीद जाहिर की कि तेलंगाना में भी डबल इंजन की सरकार आएगी और हर फर्द को हुकूमत की फलाही स्कीमात हासिल होंगी। इवन तो हमारे यहाँ के मिनिस्टर जी किशन रेड्डी जी, द टूरिज्म मिनिस्टर, हु इज ऑल्सो डूइंग द वेरी गुड वर्क, वो हमारे प्रभारी रह चुके हैं, जो बहुत अच्छी तरह से टूरिज्म के डेवलपमेंट, कल्चर के डेवलपमेंट जो कर रहे हैं। यहाँ के सभी स्टेट प्रेसिडेंट से बाकी सभी नेता ने बहुत अच्छा काम पार्टी का और मोदी जी का विजन लोगों तक पहुंचाने का काम कर रहे हैं। मुझे पूरा विश्वास है कि यहाँ की जनता इस बार भारतीय जनता पार्टी को सरकार बनाने का मौका डेफिनेटली हमें मिलेगा, ये मैं दावे के साथ कह सकता हूँ। और लोगों को अपील भी कर रहा हूँ कि सभी लोगों ने सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास प्रयास से किया तो डेफिनेटली डबल इंजन की सरकार यहाँ पे भी आ सकती है। और यहाँ पे भी हम जो बोल रहे हैं कि अंत्योदय तत्व पर जो सरकार चलानी है, वो अंत्योदय तत्व पर द लास्ट पर्सन इन द कम्युनिटी तक हमारी रीच पहुंचे, चाहे वो प्रधानमंत्री विकास योजना हो, चाहे विकलांग के लिए योजना हो, चाहे वो मेडिकल इंश्योरेंस की योजना हो। हर एक योजना जो केंद्र से हम इम्प्लीमेंट करते हैं, वो हर एक योजना चाहे फार्मर हो, एससी हो, ओबीसी हो, सब तक पहुंचे। जो पदयात्रा वो निकाल रहे हैं कंटिन्यूसली फॉर द 350 किलोमीटर्स और आगे द सेकेंड फेज ऑफ 350 किलोमीटर्स, उनको मैं बहुत बहुत शुभेच्छा देता हूं। हैदराबाद पुलिस ने 3 अहम मामलों को हल कर लिया। हैदराबाद पुलिस ने खुद को लड़की जाहिर करते हुए लोगों को ठग लेने वाले शातिर नौजवान को गिरफ्तार कर लिया। कमिश्नर पुलिस सीवी आनंद ने बताया कि आंध्र प्रदेश के जिला कृष्णा से ताल्लुक रखने वाले 28 साल अशोक ने इंजीनियरिंग की तालीम दरमियान में ही तर्क कर दी। अपनी जरूरियात के लिए पैसा हासिल करने के लिए मंसूबा बनाया। अशोक ने लड़की की तस्वीर के साथ फेसबुक अकाउंट बनाया, कई अफराद को फ्रेंड रिक्वेस्ट रवाना की। प्रवीण नामी ताजिर से दोस्ती हो गई। वॉइस चेंज ऐप के जरिए चैटिंग करता रहा। ताजिर लड़की समझकर मुलजिम से मोहब्बत करने लगा। अशोक मुख्तलिफ बहानों से रकम हासिल करता रहा। प्रवीण को शुबा हुआ और उसकी बुनियाद पर पुलिस में शिकायत दर्ज कराई। पुलिस ने मामले को हल कर लिया है। का रहने वाला है, उसको बुरी आदतें हो गई थी। बीटेक फेल होने के बाद फेसबुक में देखकर इसको और आगे कुछ काम नहीं, नौकरी नहीं, कुछ नहीं, तो फेसबुक में देखकर उसको आइडिया आया कि मैं क्यों ना एक फेक फेसबुक प्रोफाइल बनाकर सबको चीटिंग करूं। तो एक औरत के रूप में इसने एक फेसबुक का फेक आईडी क्रिएट किया। इसका नाम है इंदुशा तुम्मला और एक औरत के रूप में इसने बात करना शुरू किया दूसरों से। और जो मेल्स थे उसमें, इससे थोड़े लोग अट्रैक्ट होने लगे और उसमें एक अट्रैक्ट होने वाला है प्रवीण कुमार जुबली हिल्स का। तो दोनों में प्यार जैसा हो गया। ये उसको वो प्रवीण को नहीं मालूम कि ये आदमी है, औरत नहीं। और औरत ये जो भी बात करता था वॉइस चेंजिंग ऐप के माध्यम से इसका औरत के रूप में इसका आवाज आता था। तो पहली बार उसने पूरा ये बताया कि मुझे कॉलेज फीस भरना है, तो 3 लाख लिया। फिर उसके बाद कोविड आया। कोविड में उसने कहा कि मेरे माँ को कोविड हुआ है, तो उससे 10 लाख ट्रीटमेंट के लिए उसने खींचा है इससे।
फिर नेक्स्ट वेव ऑफ कोविड में इसको ये बताया कि मुझको कोविड आया है, 15 लाख फिर लिया। तो ऐसे करते करते उसको पूरी तरीके से उसको बिलीव करा के 45 लाख्स का उसका चीटिंग हुआ है। उसको जब पता लगा कि इतना पैसा गया है, कुछ उसको डाउट आया और आकर साइबर क्राइम पुलिस स्टेशन में कंप्लेंट किया। हैदराबाद पुलिस कमिश्नर सीवी आनंद ने बताया कि अफजलगंज पुलिस स्टेशन हुदूद में 50 लाख लूटने वाली टोली को गिरफ्तार कर लिया गया। मुलजिमीन के कब्जे से 28 लाख रुपए बरामद कर लिए। हैदराबाद पुलिस ने 52.9 लाख रुपए लूटने के इल्जाम में हैकर्स को गिरफ्तार किया। गेटवे कंपनी की साइबर सिक्योरिटी की खामियों से हैक की गई थी। एक चोरी हुई थी, उसमें 50 लाख निकाला, चोरी हुई थी। जोग सिंह उनकी और किमराज पुरोहित की दोस्ती है। तो किमराज पुरोहित को कुछ पैसों की जरूरत थी, तो उसने ये विक्की राज पुरोहित और मनोज पनवर ये दोनों से बात करके प्लान किया कि ये इसका बिजनेस काफी अच्छा चल रहा है, कैश का बिजनेस है, इसका कुछ हम पैसा चोरी कर सकते हैं, ऐसे डिस्कस किए। फिर उन्होंने विष्णु गोपाल और टीकम चंद, ये सभी लोग राजस्थान के हैं, शाहीनाथगंज एरिया में रहते हैं। तो ये दोनों को उन्होंने एम्प्लॉय किया और ये चोरी करने के लिए उनको कहा। जब ये जोग सिंह का एम्प्लॉय मिट्टा सिंह जा रहा था 50 लाख लेकर, तो ये विष्णु गोपाल, टीकम चंद और मितेश चौधरी, ये तीनों ने उस पर हमला किया और ये 50 लाख लेकर भाग गए। फाइनली इसको गैंग को पकड़ा है। 29 लाख रुपीस रिकवरी हुई है और 15 लाख रुपए ये कीमराज पुरोहित जो मेन कॉन्स्पिरेटर है, वो पूरे फैमिली के साथ अब भागा हुआ है। तो उसका कोई लोकेशन नहीं मिला है, पर उसको हम छोड़ेंगे नहीं और 15 लाख उसके पास जो है, क्योंकि 6 लाख खर्च हुआ है ये बोल रहे हैं, तो जितना भी पैसा बाकी है वो हम वसूल करेंगे। हैदराबाद के इलाके लंगर हाउस के पास कल रात एक नौजवान का कत्ल कर दिया गया। पीवीएन एक्सप्रेसवे पिलर नंबर 96 के पास नामालूम अफराद ने सरेआम एक नौजवान का हथियारों से हमला करके कत्ल कर दिया। कत्ल की इस वारदात से इलाके में खौफ का माहौल देखा गया। मकतूल की शिनाख्त जहांगीर के तौर पर की गई है और इसका ताल्लुक पुराने शहर के इलाके शाहीन नगर से बताया गया। कत्ल की वजह पुरानी दुश्मनी समझी जा रही है। पुलिस ने लाश को पोस्टमार्टम के लिए उस्मानिया जनरल अस्पताल के मुर्दाखाना मुंतकिल कर दिया। मामला दर्ज कर लिया गया है, जांच जारी है। डीसीपी वेस्ट जोन मौके पर पहुंचकर जायजा लिया। तेलंगाना एंटी करप्शन ब्यूरो के अहदेदारों ने आमदनी से ज्यादा दौलत जमा करके मामले में संगारेड्डी मंडल पंचायत अफसर सुरेंद्र रेड्डी को गिरफ्तार कर लिया। हुकाम ने सुरेंद्र रेड्डी के पास से 20 करोड़ मालियत के असासे, नकद रकम और तलाई जेवरात जब्त कर लिए। एसीबी हुकाम ने जुमेरात की सुबह अलवाल में सुरेंद्र रेड्डी के घर की तलाशी ली। इस मौके पर 2.31 करोड़ रुपए के असासों के दस्तावेजात की निशानदही की, जिसकी मार्केट कीमत 20 करोड़ रुपए बताई जा रही है, जिसमें 43.79 लाख रुपए के 4 प्लॉट्स के दस्तावेजात और 8.11 लाख रुपए की ज़राई ज़मीन के दस्तावेजात, 190 तोला सोना और 4.22 लाख रुपए नकद रकम शामिल है। एसीबी के डीएसपी सूरी नारायणा ने कहा कि सुरेंद्र रेड्डी ने यह असासे अपने बिरादर निस्बती के नाम पर रखे थे। सुरेंद्र रेड्डी फिलहाल मुअत्तल है। टीआरएस के यूथ लीडर मोहम्मद तनवीरुद्दीन की क़यादत में एक वफ्द ने आज वक्फ बोर्ड और हज कमेटी के नए सुदूर नशीनों से मुलाकात की। वफ्द ने शेख उल जामिया मुफ्ती खलील अहमद से भी मुलाकात की। इस मौके पर हन्नान जावेद, एमपीटीसी और अफरोज पटेल भी मौजूद थे। वक्त एक ब्रेक के बाद रुख करेंगे आंध्र प्रदेश की खबरों का।